हाय, वेलकम। हम आ चुके हैं कोर्स के सबसे क्रूशियल पार्ट के ऊपर, जिसके अंदर हम जानेंगे कि ये टॉप 10 फाइनेंशियल रेशियोज को लेकर क्या हम सुपर बिजनेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या हम देख सकते हैं कि जो सुपर बिजनेस हम देख रहे हैं या नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं वो इन रेशियोज के ऊपर सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो इस पर्पज के लिए हमने जो पीएनएल ली है वो ली है आईटीसी की, और हम चेक करेंगे कि हमारी बताई गई रेशियोज के ऊपर, हमारे बताए गए फाइनेंशियल्स के ऊपर क्या वो बिजनेस सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम आ जाते हैं इस वक्त स्क्रीनर के ऊपर, और स्क्रीनर पे हम वन बाय वन चेक करेंगे कि जो टॉप 10 फाइनेंशियल रेशियोज हैं क्या वो आईटीसी के लिए सेटिस्फाइबल कंडीशन में है या नहीं है। तो सबसे पहले आती है मोड ऑफ अ बिजनेस। तो आईटीसी खुद में एक टोबैको कंपनी है, और यहाँ पे आईटीसी का एक मोनोपोली बिजनेस टोबैको का चल रहा है, जो कि हर कोई उससे वाकिफ है कि जो बंदा गोल्ड फ्लेक पीता है वो तो गोल्ड फ्लेक ही पीता है। ठीक है, तो ये तो जस्टिफाइड है कि आईटीसी के पास एक मोट है। उसके बाद बात जो हम करेंगे वो करेंगे पीई रेशियो की। तो आईटीसी की करंट पीई रेशियो क्या चल रही है। तो आईटीसी अभी फिलहाल 18 के पीई पे, आप देख सकते हैं आईटीसी का स्टॉक पीई दिख रहा है 18 का, उस पर ट्रेड कर रहा है। और हम कह रहे हैं कि कोई भी बिजनेस जो 20 से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो जो भी बिजनेस 20 के नीचे की पीई पे ट्रेड कर रहा होगा वो इन्वेस्टेबल है। तो आईटीसी कंडीशन नंबर 1 के ऊपर सेटिस्फाई कर रही है। नाउ कंडीशन नंबर सेकंड इज कि प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ अ बिजनेस शुड बी 1.5 और लेस देन 1.5। तो क्योंकि आईटीसी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस में नहीं है और ना ही किसी फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में है, ये एक एफएमसीजी बिजनेस है, तो उसकी प्राइस टू बुक रेशियो हम चेक करेंगे। तो प्राइस टू बुक रेशियो के अंदर आप देखिए आईटीसी की बुक वैल्यू बोल रही है 49.4 की है और करंट प्राइस है 216 का। तो ये करीब करीब 4 की प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम कह रहे हैं 1.5 होनी चाहिए, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। कोई बात नहीं, थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन बोल रहा है कि कोई भी स्टॉक जो सुपर बिजनेस है उसका डिविडेंड यील्ड मोर देन 5% होना चाहिए। मोर देन 5% डिविडेंड यील्ड। यहाँ पे आईटीसी का डिविडेंड यील्ड 4.98% की है, मतलब करीब करीब 5% है। 0.02% से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी कंडीशन हमारी पॉइंट नंबर 3 आईटीसी के साथ सेटिस्फाइड है। पॉइंट नंबर 4 आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि हम बोल रहे हैं 15% से ज्यादा होना चाहिए। तो आईटीसी का रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न आरओई है 21% का। हम 15% मांग रहे हैं, ये 21% दे रहे हैं, मतलब 6% ज्यादा, मतलब सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 4 ऑल्सो सेटिस्फाइड, रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन 15%। पांचवा पॉइंट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम बोल रहे हैं 15% या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो आईटीसी की पीएनएल के अंदर देखते हैं कि उसका आईटीसी की पीएनएल यहाँ पे आ गई है, और हम ईयर ऑन ईयर आईटीसी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे। तो अभी आप देखिए आईटीसी की सेल्स 19,000 करोड़ से, आईटीसी की सेल्स 2010 मार्च में 19,000 करोड़ से मार्च 2021 में 49,257 करोड़ तक पहुंच गई है। इसमें एक्सपेंसेस आप देखिए 12,000 करोड़ से लेके 32,000 करोड़ तक इनके एक्सपेंसेस आ चुके हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंटली 6,000 करोड़ से लेके 17,000 करोड़ तक आ चुका है। और उसी के नीचे आपको दिखेगा ओपीएम परसेंटेज। यहाँ पे ओपीएम परसेंटेज का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, जो कि कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है आईटीसी का। आप देखिए 33% से 34, 35, 37, 36, 38, 39। मतलब हम तो कह रहे हैं एक बिजनेस सुपर बिजनेस जब होता है जब वो 15% या उससे ज्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर चल रहा होता है। यहाँ आईटीसी 33%, 39% पे चलती है, दुगने से भी ज्यादा के ऊपर ऑपरेटिंग मार्जिन है आईटीसी का। तो हमारी कंडीशन नंबर 5 सेटिस्फाइड है। अब बात आती है कंडीशन नंबर 6 की, नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि होना चाहिए 15% से ज्यादा। कंडीशन नंबर 6 नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज्यादा। तो यहां पे आप नीचे आ जाइए पीएनएल के अंदर, नेट प्रॉफिट देखिए आईटीसी का 2010 से 4,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक बढ़ा है। मार्च 2020 में 15,000 करोड़, मार्च 2021 में 13,161 करोड़। तो नेट प्रॉफिट 13,000 अगर देखा जाए 49 का, तो करीब करीब 25 से 26% इसका, 25-26% नेट प्रॉफिट मार्जिन है। हम तो 15% मांग रहे हैं, ये बिजनेस जो है हमारे को 25-26% का नेट प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है। मतलब कंडीशन नंबर 6 के ऊपर भी जस्टिफाइड, सेटिस्फाइड। नाउ आता है आपका पॉइंट नंबर 7, जिसमें हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, जो हम कह रहे हैं 6 से 7% होनी चाहिए।
इंटरेस्ट कवरेज को आप इस तरीके से समझिए कि कंपनी के पास कितना डेट है और उसके ऊपर कितना वो लोन दे रही है, उसके ईबिट के बेसिस पे, ईबिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे बात करी जाए तो आप देखिए आईटीसी जो हर साल मार्च 2010 से 92 करोड़ 92 करोड़ इंटरेस्ट जो पे कर रही है, इंटरेस्ट के ब्रैकेट के अंदर देखिए सिर्फ 100 करोड़ के आसपास, 90-80 करोड़ के आसपास का ही कोई इंटरेस्ट दे रही है। वहीं पे कंपनी कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमा रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 6,000 7,000 9,000 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। तो जो कंपनी 6,000 7,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, क्या उसके लिए 100 करोड़ का इंटरेस्ट देना कोई बहुत बड़ी बात है? मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। हम तो 6-7 का कवरेज रेशियो मांग रहे थे, यहाँ तो 100% से भी ज्यादा का है, 100 से भी 100 मल्टीपल से भी ज्यादा का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। तो इस कंडीशन के ऊपर भी आईटीसी हमारे को सेटिस्फाइड लगती है। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 8 कि आईटीसी का पेग रेशियो क्या है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है। तो पेग रेशियो हमने निकाल लिया है। ब्लूमबर्ग के हिसाब से आईटीसी की पेग इज 1.1, आईटीसी की पेग इज 1.1 और हम कह रहे हैं 1.2 और 1.5 से नीचे जो भी कंपनी होगी दैट इज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट। तो यहाँ पे भी इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नाउ कम्स द पॉइंट नंबर 9, डेट टू इक्विटी रेशो। तो आईटीसी की डेट टू इक्विटी रेशो क्या है? आईटीसी की डेट टू इक्विटी रेशो भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए मनी कंट्रोल के हिसाब से आईटीसी की डेट टू इक्विटी 0 है, मतलब आईटीसी के पास मोर और लेस किसी तरीके का डेट है ही नहीं। तो हम कह रहे हैं डेट टू इक्विटी 0.5 से नीचे होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 0 है। पॉइंट नंबर 9 के ऊपर भी आईटीसी सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 10 कि फ्री कैश फ्लो कंसिस्टेंट होना चाहिए ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। तो आईटीसी का ये भी चेक कर लेते हैं। तो वापस जाएंगे स्क्रीनर के ऊपर, स्क्रीनर के ऊपर आप चेक करिए कैश फ्लो। आईटीसी हर साल नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट में है, वो हर बिजनेस जो साल दर साल बना रही है उसके पास नेट फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है। तो पॉइंट नंबर 10 भी जस्टिफाइड है। तो हम कह सकते हैं कि आईटीसी हर तरीके से हमारी ये 10 की 10 फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर सेटिस्फाइड है। और सिर्फ एक कंडीशन, प्राइस टू बुक वैल्यू हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, बट 10 में से 9 के ऊपर सेटिस्फाइड है। तो हाँ, ये इन्वेस्टेबल बिजनेस है। अब बात आती है कि क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये आपके ग्रोथ पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इस बिजनेस के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो आईटीसी जैसे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और आने वाले टाइम के अंदर देख सकते हैं कि ये बिजनेस कितना ग्रो करेगा। तो इस सेशन, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चलते हैं अगले वाले पार्ट पे।